बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। तीन बड़ी डेवलपमेंट अब सामने आई है इस्माइल हानिया के कत्ल के हवाले से, और तीनों ही बड़ी अजीबो गरीब हैं। नंबर वन, सबसे पहले ईरान ने पहली दफा तफसील जारी की है। उन्होंने कहा है एक प्रोजेक्टाइल मिसाइल लगा है आकर, जिसमें यानी 7 किलो का बारूदी मवाद था, वॉरहेड था। उसने जाकर इस्माइल हानिया को हिट किया है और तबाह किया। अब वो जो तफसील बताई है वो हजार नए सवालात उसे खड़े कर दिए। फिर उसके बाद खालिद गदूमी, जो इस्माइल हानिया के साथ उस वक्त मौजूद थे जब हमला हुआ, उस बिल्डिंग में मौजूद थे जब हमला हुआ, और वो थोड़ी देर पहले इस्माइल हानिया से गुफ्तगू करके निकले, और आखिरी गुफ्तगू उनकी क्या हो रही थी, क्या मामला था। उसके बाद वो कहते हैं कि अचानक से एक धमाका सा हुआ, मैंने जाकर देखा तो उनके कमरे से धुआं निकल रहा था। एक ये डेवलपमेंट हुई, और जो तीसरी डेवलपमेंट है जो सबसे ज़्यादा अहम है, कि फ़लस्तीन के सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि एक आस पास यानी एक हमसाया मुल्क ने, जो कि ईरान के अंदर होने वाला हमला इस्माइल हानिया, उसमें इसराइल की मदद की है। अब वो कौन सा मुल्क है? क्या वो ईरान का हमसाया मुल्क है, या वो इसराइल के पास है? क्या वो मुस्लिम कंट्री है और उन्होंने क्या इसराइल की मदद की है? ये सारी सूरत हाल ज़रा समझ लें। देखिए, सबसे पहले जो कहानी इस वक्त सामने आई है वो ये है कि ईरान का मौक़िफ़ क्या है। ईरान ने ये कहा है कि ये जो खबर आई है सामने, जिसमें टेलीग्राफ ने कहा है कि असल में तो मामला ये हुआ था कि 2 महीने पहले इस्माइल हानिया जिस कमरे में थे, वो 3 कमरे टोटल ऐसे थे जिनमें इन्होंने ख़ास तौर पर एक बारूदी डिवाइस नस्ब की थी, और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद ने हायर किया था लोगों को। इसराइल ने, ईरान की फ़ौज के अंदर लोग थे, जर्नैल थे, उनके इंटेलिजेंस इदारों में लोग थे, स्टाफ थे, उनको हायर करके तो उनसे एक काम करवाया। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मारना चाहा, यानी आपको पता है इस्माइल हानिया को, जो कि इब्राहिम रईसी के जनाजे में मारना चाहा, लेकिन वो बच गए क्योंकि वहाँ पर वो मारते तो क्राउड बहुत ज़्यादा थी। उससे पहले हमला हुआ था और वैसे ही इसराइल पर उंगलियां उठी हुई थी। इब्राहिम रईसी के जो हादसा था उसके ऊपर लोग बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर ये छोड़ा। अब ये जब दोबारा मामला हुआ तो फिर वहाँ के स्टाफ ने मदद की और हमला किया। अब ईरान ने कहा ये सारी चीज़ें झूठ है। ईरान कहता है कि प्रोजेक्टाइल मिसाइल। अब ये प्रोजेक्टाइल मिसाइल क्या होता है? देखिए, इसकी सादा सी मिसाल समझिए। चाइना ने ऐसे मिसाइल डेवलप कर लिए हैं जो कि प्रोजेक्टाइल है, यानी वो 6 महीने तक स्पेस में घूमते रहेंगे, आप उसको देख ही नहीं सकते। मिसाल के तो आपने किसी को मिसाइल मारा, सीधा वो एक डायरेक्शन में आ रहा है, और आपने यहाँ से डिफेंस सिस्टम के थ्रू एक मिसाइल मारो, उसको तबाह कर दिया। लेकिन जो प्रोजेक्टाइल मिसाइल होता है वो अपनी डायरेक्शन बदल लेता है और वो बदलता रहता है मुसलसल, कि आप उसको ट्रैक ही नहीं कर सकते, लिहाजा उसको मारना बड़ा नामुमकिन सी सूरत हाल। तो चाइना ने ऐसा रखा है कि 6 महीने तक अगर वो अमेरिका के इर्द गिर्द मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर भी रखे, और अचानक से लट से मिसाल के तौर पर अभी फैसला हो जाए कि जी अमेरिका पर मारना है, तो वो सीधा जाकर उसको हिट कर देगा। अमेरिका का कोई नहीं सिस्टम उसे रोक ही नहीं पाएगा। ये कह रहे हैं जी प्रोजेक्टाइल मिसाइल एक था जो कि असल में गालिबन, समझ लीजिए आप इसकी मिसाल, कि लट से शहर के बाहर से या किसी दूर जगह से एक मिसाइल फायर होता है जिसके ऊपर वॉरहेड लगा हुआ था 7 किलोग्राम का। इस्माइल हानिया जहां पर मौजूद थे, वो वहां पर आकर मिसाइल लगा और वहां पर उन्होंने तबाह कर दिया। ये उन्होंने कहा जी बाकी कहानी झूठ है। क्या दुनिया इस बात को तस्लीम करेगी जो आप ये कह रहे हैं? यानी सबसे पहले एक बात बताइए कि खास तौर पर इजराइल ने किसको हायर किया था कि आपके किसी शहर में, शहर के अंदर से बाहर से कोई एक मिसाइल आता है और वो एक प्रोजेक्टाइल मिसाइल है और वो आकर हिट करता है, और आपकी फौज का एरिया, एक ऐसा एरिया कि जो इतना सेंसिटिव है कि जिसकी हर वक्त 24 घंटे निगरानी, वहां पर जाकर वो हिट कर दे, और वो इतनी आसानी से हिट कर जाए कि किसी को पता भी ना चले और आप मुंह देखते रह जाए और आप इसको उड़ा भी ना सके। ये क्या इतना सादा है कि जी वो असल में 3 रूम्स को उन्होंने उड़ा दिया, बिल्डिंग से अंदर जाकर लगा और सब कुछ होगा। पहली बात यह है कि इब्राहिम रईसी के बाद मामला इतना खराब हो गया है कि इस्माइल हानिया के कमरे की इंफॉर्मेशन बाहर कैसे निकली, वो तो सिर्फ चंद लोगों को पता, दुनिया का सबसे मतलूब शख्स। इसका मतलब है कि बात वही आ गई कि आप चाहे कहें बारूदी डिवाइस लगी है या बाहर से मिसाइल लगा, ये ज्यादा खतरनाक बात है।
अब बाहर से अगर मिसाइल लगा तो इसका मतलब आपके शहर में, आपकी जगहों पर, किसी भी जगह पर ये मामला इतना ज्यादा खराब हो चुका हुआ है कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि मिसाइल कैसे आकर लगा है, क्या मामला है, क्या सूरत हाल पैदा हुई है। और आपके शहर के अंदर आपकी सेंसिटिव जगहों पर कोई बाहर से मिसाइल लाकर ताक में बैठा हुआ, वो तो किसी टाइम आपका फिर न्यूक्लियर भी उड़ा देगा। यानी ये तो इतनी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होगी कि आपको पता ही चला, आपके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। प्रोजेक्टाइल है जो भी आपके मुल्क के अंदर बैठकर अगले आपको मिसाइल मारे, आपके घर में मारा अगलों ने बैठकर, आपके शहर में मारा हुआ, तेहरान में है तो आप पकड़ नहीं पा रहे। ये तो उससे भी ज्यादा भयानक बात है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन अंदर से आपके पास हो रही है। इब्राहिम रईसी के बाद मामला इतना खराब है कि इस्माइल हानिया बाहर गए हुए हैं, वो मीटिंग कर रहे थे, 15 उनके वजारत खारजा के लोग और बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक, उनसे मीटिंग होती है या बहुत सारे लोगों से मीटिंग होती है, और वो रात को कमरे में आते, ये इन्फॉर्मेशन किसने दी मारने वाले को, तो वो कहाँ से मारा गया, आपने उसको रोका क्यों नहीं है, अब तक वो अंदर तक घुसे हैं तो क्या मामला होगा। क्योंकि टेलीग्राफ ने कहा कि 26 लोग इन्होंने पकड़े, जर्नैलों समेत, ब्रिगेडियर्स हो, इनकी एजेंसियों के लोग हो, स्टाफ हो, 26 लोगों को पकड़ा। अब ये इतनी बड़ी खबर आप निकाल कर सामने लेकर आए, इसका मतलब है खबर यहाँ से जो निकली है वो भी आपके अंदर से थी। सो ये सूरत हाल, ये थीरी जो है, ये तो लोग इसको मानने को तैयार ही नहीं है कि जी आप ये कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मिसाइल था, फजाना था, जो भी था, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आप इस बात को तस्लीम करें। आपको ये बात बतानी चाहिए कि अभी तक आपने जो रिपोर्ट पेश की इब्राहिम रईसी की, वो भी दुनिया एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अब ये तो सबसे पहले ईरान का मौकफ है जो उन्होंने रखा। अब आते हैं उस शख्स के हवाले से जो वहां पर मौजूद था। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इस्माइल हानिया के साथ उस वक्त यानी हमले की रात मौजूद थे, यानी एक ही बिल्डिंग में थे। इनका नाम है डॉक्टर खालिद कुदूमी। ये असल में उन्होंने जो इंकशाफ किए, वो कह रहे हैं कि मैं और इस्माइल हानिया हम लोग इधर ही थे, यानी जो सदर ने हलफ उठाना था हम वहाँ पर ही थे, उसकी यानी पूरी जो सेरेमनी थी वहाँ पर हम भी मौजूद थे, ये भी गए थे। वो कहते हैं कि मैं उस बिल्डिंग में था जहाँ पर इस्माइल हानिया को मारा गया। वो कहते हैं कि असल कहानी ये है कि हमने न्यूयॉर्क टाइम्स की और ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आ रही है उसको मुस्तरद करते हैं, और इस सूरत हाल के अंदर के जी फौज में ये मामला हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उन्होंने कहा रात के 1:37 का टाइम था, अचानक से हमारी बिल्डिंग लर्ज उठी, और इतनी लर्जी कि ऐसा लगा कि कोई जल्जला आया है, और इतनी बुरी तरह लर्जी या बिजली की कड़क हुई है, चमक है। उन्होंने कहा कि मैंने खिड़की खोली, मेरा रूम ठीक था, मैंने खिड़की खोलकर देखा तो ना तो बाहर बारिश थी ना कुछ था, हवा भी गर्म थी। मुझे लगा कि ये मामला क्या है, यानी दिल में इनके ख्याल आया कि कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ, कोई मामला तो नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने कमरे से निकला तो अचानक देखा धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। यानी मैंने इस्माइल हानिया का कमरा देखा, चौथी मंजिल पर गया, और वहां से मुझे जो सीन देखने को मिला कि दीवार और छत गिर चुकी है और इस्माइल हानिया के कमरे से धुआं ही धुआं निकला। उन्होंने कहा कि आखिरी दफा मैंने देखा इस्माइल हानिया की बॉडी को, और वो बता रही थी कि ऐसा लगा है कि किसी जगह से कोई मिसाइल आकर हिट हुआ है जिसने असल में ये सारे की सारा काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हुआ देखकर कि ये अचानक से हुआ क्या है। ऐसा लगा उनके दिमाग में चीज़ आई कि ऐसा लग रहा है कि ईरान के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, कोई जंग शुरू हो गई है, वरना इतने करीब में आकर कोई हमला हो जाए और सूरत हाल हो जाए। उन्होंने कहा किसी ने कहा जी नीचे बारूदी बम या कोई डिवाइस रखी हुई थी, मैं ये मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हम लोग जिस दुश्मन को फेस कर रहे हैं यानी इसराइल को, वो ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वो कत्ल किया उसने, लेकिन वो इस पर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा हमले से पहले मैं बैठा हुआ था, मैं इस्माइल हानिया से गुफ्तगू कर रहा था कि आज हमारी किन किन वज़राए आज़म से और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या कहा है, अब ये जो हम लड़ाई बढ़ा रहे हैं उसमें उन्होंने कितना सपोर्ट किया है, डील किया। कहते मैं इस्माइल हानिया से बैठ कर ये बातचीत कर रहा था, और उन्होंने उनको बताया कि अच्छा कल हमारी क्या मीटिंग है, क्या हमने काम करना है, कहाँ से निकलना है, अगला हमारा सिनेरियो क्या है, ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त कहते मैं डिस्कस कर रहा था। और वो कहते कि उस वक्त कोई ऐसा ख्याल भी नहीं था, और हमने प्लान किया था कि अच्छा हम बाकी चीज़ें कल करते हैं, इन मामलात को आगे लेकर चलते हैं। अब ये सारी सूरत हाल उन्होंने कहा जब बताई, उन्होंने कहा ये जो अभी कहानी बताई जा रही है कि जी फलाना हुआ, ऐसा हुआ, बारूदी डिवाइस रखी, अब ये अचानक से इन्होंने भी तभी ये बात की है, ये याद रखिएगा जब ईरान ने बात की है,
यानी ये ईरान ने पहले कोई खबर नहीं दी, सबसे पहले टेलीग्राफ से खबर निकली, उन्होंने कहा बारूदी डिवाइस थी। अब इन्होंने भी यही कहा। ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी जानिब से या ईरान की जानिब से, ईरान असल में इस कहानी को सामने नहीं लाना चाह रहा कि जी जो टेलीग्राफ ने ये बात कही है कि 26 के 26 लोग हमारे यानी पकड़े गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, चले आपकी इस बात को भी मान लिया जाता है कि ऐसा ही हुआ है, प्रोजेक्टाइल मिसाइल या कुछ लगा है, फिर भी आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस नाकामी का सीन है, इतना बड़ा सीन है, ये इतनी बड़ी नाकामी है आपकी कि तारीख में इससे भयानक नाकामी किसी भी मुल्क की नहीं हो सकती। किसी स्टेट गेस्ट को बुलाया, उसको वहीं पर उड़ा दिया और इतना बड़ा निशाना, इसका मतलब है कि कल को वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दें, आपकी इमारत उड़ा दें, आपकी पार्लियामेंट उड़ा दें, आपकी तमाम चीज़ें उड़ा दें, आपका पूरा मुल्क उड़ा दें, कुछ भी उड़ा दें, कोई भी सूरत हाल हो सकती है जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस हिसाब से तो आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी स्टेक पर हैं। अब ये मामला हुआ तीसरा, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनका नाम है महमूद। ये असल में फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं और सबसे बढ़कर याद रखिएगा ये उर्दू भी बोलते हैं, काफ़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, यानी इतनी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं कि हम समझ लेते हैं। पाकिस्तानी चैनल्स पर आते हैं, ये पाकिस्तान के चैनल GNN पर आए और आकर उन्होंने कहा मैं एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने के लिए जा रहा हूँ कि आज से पहले आपने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ईरान पर जो हमला हुआ है, इस हमले में एक हमसाया मुल्क यानी आसपास के एक मुल्क ने सहूलतकारी की है और उन्होंने मदद की है इसराइल की। उन तक इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन जो भी है पहुंची है और उन्होंने मदद करके इस्माइल हानिया को मरवाया। अब ये उनसे पूछा गया कि क्या वो कोई मुस्लिम या इस्लामिक मुल्क है। उन्होंने कहा जी वक्त आने पर आपको बताऊंगा। अब ये भी उन्होंने नहीं कहा कि क्या वो ईरान का हमसाया मुल्क है या वो इसराइल का हमसाया मुल्क है। ये भी सूरत हाल बड़ी अहम है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ईरान में जो हमला हुआ है, इस हमले के नतीजे में जो इस्माइल हानिया मारे गए हैं, उसमें आसपास के एक मुल्क ने मदद की है। बज़ाहिर गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि ईरान के आसपास किसी मुल्क ने मदद की, लेकिन उन्होंने ना ईरान का नाम लिया, उन्होंने कहा आसपास के मुल्क ने। अब वो आसपास का मुल्क कौन सा हो सकता है? क्या वो इसराइल के आसपास जो इस्लामिक मुल्क हैं उनमें से किसी ने मदद की है? क्या उन्होंने बताया है कि इस्माइल हानिया काम, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए तो वो जा रहे थे, क्या उसके अलावा ईरान के आसपास किसी एक मुल्क ने मदद की है? जिसने भी मदद की है उन्होंने कहा जी आने वाले दिनों में हम उसका नाम लेंगे, बताएंगे कैसे उसने इसराइल की मदद की है, कैसे सहूलतकारी की है, कैसे सारी इंफॉर्मेशन पास की है कि कहाँ पर इस्माइल हानिया, उनको कैसे पता चला। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर इस सहाफ़ी को पता है तो ये खबर ईरान को भी पता है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन तक जो खबर मिली है वो असल में ईरान के थ्रू पहुंचाई गई है कि आप जाकर किसी मीडिया के ऊपर इसका ऐलान कर दें और फिर उस मुल्क को हम बाद में देखेंगे, ताकि सारी दुनिया में एक पैगाम ये चला जाए कि असल में हमला करने वाले जो भी हैं उनमें एक मुल्क ने पूरी मदद फराम की है। देखिए, चाहे आप 1000 दफ़ा ये बात कह लें कि जी किसी मुल्क ने मदद फराम की है, फलाना की है, क्या आपके अंदर से किसी ने मदद फराम नहीं की? इस्माइल हानिया के हवाले से जो मर्जी आप बात कह लें कि जी फलाने मुल्क ने किया, फलाने ने किया, आपके अंदर से अगर मदद नहीं हो सकती, या चलें ये बात भी मान लेते हैं कि आपके अंदर से कुछ जर्नैल हो या कुछ आपके अंदर सियासतदान हो या स्टाफ हो, क्योंकि 26 लोगों को टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पकड़ा गया, जिसको ईरान अब कहता नहीं, ये ठीक नहीं, जो भी सूरत हाल है, मदद अंदर से गई, चाहे उस इस्लामिक मुल्क को गई हो, उसने आगे इसराइल को पास की हो। अब ये बात सारी चीजें चले एक साइड पर बिठा दें। इस हमले में एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो इंफॉर्मेशन इसराइल को मिल रही थी वो आउटडेटेड नहीं थी, यानी पुरानी नहीं थी, वो रियल टाइम की थी। मिसाल के तौर पर यहां से आप अंदाजा कर लें, अब जैसे खालिद कुदूमी कहते हैं कि 1:37 पर हमला हुआ, तो उससे पहले कुछ देर पहले मैं इस्माइल हानिया को ये बता रहा था कि देखो ये मामला हुआ है, आज इतनी मीटिंग्स हुई हैं, इतने वजीर खारजा से, इतने वज़राए आज़म से बातचीत हुई, ये मामला हुआ, ये चीज़ें हुई, हमने मीटिंग और चीज़ें डिस्कस की। अब वो मीटिंग कहाँ पर है? हो सकता है किसी हॉल में हुई हो सकता है किसी जगह पर हुई हो, किसी को नहीं पता, हो सकता है इनके अपने कमरे में हुई हो, कुदूमी के कमरे में, हो सकता है वो इस्माइल हानिया के कमरे में हुई हो
हो सकता है कि वो कहीं बाहर किसी जगह पर गए हो, वहां पर हुई हो। यानी जो भी सूरत हाल है, इसका मतलब है कि इसराइल को इतनी रियल टाइम में अपडेट मिल रही थी कि यहाँ पर इस्माइल हानिया इस वक्त कमरे में आ चुके हैं, उनको मारना है और मार कर ये करना। देखिए, आप प्रोजेक्टाइल मिसाइल से भी कोई हमला करें तो उसकी कोई इतनी गारंटी नहीं होती कि आप वो डायरेक्टली एक खास खिड़की में जाकर, आप एक रूम है, आपने खास एक रूम में जाकर हिट करने। इसका मतलब है कि दुनिया की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी निकल गई है और ईरान इतना बुरा मुल्क बन गया है कि ना उसके पास टेक्नोलॉजी है ना कोई कुछ है, और वो सीधा जाकर हिट कर दे। ये कहानी अभी तक हजम नहीं हो पा रही। ये कहानी जरूर हजम हो रही है लोगों को कि जो टेलीग्राफ ने बताई है कि एक बारूदी डिवाइस लगी गई थी। फिर भी आप सारी बात कह लें, मिसाइल हमला हुआ है, बारूदी डिवाइस लगी है, या जो भी आप कह लें, एक चीज तय है कि रियल टाइम, यानी जिस तरह लाइव उनको एक एक चीज की इंफॉर्मेशन पास हो रही थी। कोई बंदा था इस्माइल हानिया के आगे पीछे सिक्योरिटी में जो उनके साथ था, जो इजराइल को इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब वो आ गए हैं, अब वो जा रहे हैं। आप चाहे 1000 दफा कह लें प्रोजेक्टाइल मिसाइल आया था, फलाना आया था, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि यह हमला अंदर की मदद के साथ हुआ है, अंदर के लोग शामिल थे, पूरा खेल, पूरा सब कुछ सजा हुआ था, उसके बगैर यह हमला नहीं हो सकता था। सो अब तक की सूरत हाल ये बता रही है कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियां बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं इस हमले को रोकने में। अब देखना यह है कि क्या वो बदला लेकर इसी तर्ज का कोई हमला करेंगे या नहीं करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और यहीं से फिर कहानी अगली शुरू होगी कि किसकी पावर ज्यादा है, किसकी नहीं। बहरहाल, जब भी याद रखिएगा, नुकसान होता है, सहूलतकारी अंदर से होती है, अंदर की मदद के बगैर कोई कहानी इस वक्त नहीं हो पाती। और आने वाले वक्त में भी यही चीज सामने आएगी, यहीं से पता चलेगा कि मामलात क्या हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।